हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, संस्कृति की अवधारणा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, बीए फर्स्ट ईयर में, कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति में किसी भी देश के लोगों के व्यवहार, मान्यताएं, विश्वास, घृणा, स्वामी भक्ति, साहित्य, परंपराएं, कला, कौशल, सामाजिक मूल्य, नैतिकता आदि सभी बातें सम्मिलित होती हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा भी संस्कृति के विचार पर ही आधारित है ना। जिस प्रकार से संस्कृति में लोगों का व्यवहार, मान्यताएं, विश्वास, स्वामी भक्ति, साहित्यिक परंपराएं, कला, कौशल सम्मिलित होता है, ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में भी राजनीतिक समाज के मूल्य, विचार और आदर्श आदि सम्मिलित होते हैं। ग्राहम वलास के अनुसार संस्कृति विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों का समूह है। इसी तरह से राजनीतिक विद्वानों ने भी राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक समाज के मूल्यों, विचारों व आदर्शों का समूह कहा है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को सबसे पहले आमंड ने 1956 में प्रयुक्त किया था। जनरली यदि हम कहें तो राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य के अंदर बसने वाले लोगों की उन सामूहिक अंतर्भावनाओं का नाम है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिक्रियाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो मैं आपको राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं, विद्वानों के विचार बताती हूँ। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का सेट या समुच्चय है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ व सुव्यवस्था प्रदान करता है। वह राजव्यवस्था के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अंतर्निहित पूर्व उदाहरणों तथा नियमों की भी व्याख्या करता है। इसी प्रकार से आमंड और पॉवेल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्ति के व्यवहारों तथा अभिमुखीकरण की पद्धति है। यानी राजनीति के प्रति व्यक्ति के क्या व्यवहार हैं, है ना, और व्यक्ति का क्या अभिमुखीकरण है, ये राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। पार्सन्स ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्य के प्रति किया गया अनुकूलन है। A.R. बाल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों और विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति तथा राजनीतिक प्रश्नों से होता है। रोवे कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों तथा संवेगात्मक अभिवृत्तियों का प्रतिमान है। इसी प्रकार से रोज और डोगन भी कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा ऐसे मूल्यों, विश्वासों और मनोभावों को संक्षेप में व्यक्त करने की सुविधाजनक रीति है जो राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करती है। तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक संस्कृति के समान ही है। संस्कृति में सामान्य संस्कृति में व्यक्ति के मूल्य, विश्वास, कला, कौशल, है ना, उसके खान पान, रहन सहन सभी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में भी ऐसे मूल्य, विश्वास, मनोभाव आते हैं जो कि राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करती है। तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की अभिवृत्ति या रुचि है जो राजनीतिक विश्वास की भावना पर आधारित है, जिसमें लोगों के मूल्य, विश्वास, मनोभाव सभी सम्मिलित होते हैं, है ना। इन सभी का ये एक समुच्चय है या एक सेट है।
अब है राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रथम विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक धारणा है, क्योंकि इसमें लोगों के विचारों, विश्वासों व मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने इसकी अर्थ और परिभाषा में बताया था कि राजनीतिक संस्कृति के अंदर व्यक्ति के विचार, मूल्य आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि व्यक्ति को राजनीतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, राजनीति के बारे में समझाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसकी विशेषता, राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक धारणा है, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवहार के अनेक तत्वों को अपने में समेटे रहती है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंश होती है, क्योंकि इसमें लोगों के राजनीतिक मूल्य व विश्वास ही शामिल होते हैं। जैसे सामान्य संस्कृति में लोगों के विश्वास, कला, कौशल, मूल्य सम्मिलित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में व्यक्तियों के राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विश्वास और राजनीतिक कौशल, राजनीतिक व्यवहार आदि सम्मिलित होते हैं, है ना। फिर राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के घटकों को प्रत्येक देश में अंतर पाया जाता है। हर देश में की संस्कृति अलग अलग होती है, आपको पता है। इसी प्रकार से हर देश की राजनीतिक संस्कृति भी अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था भी अलग अलग होती है और राजनीतिक संस्कृति के घटकों में प्रत्येक देश में भी अंतर पाया जाता है, इसी कारण से। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक अवधारणा है, क्योंकि इसको ये मूर्त नहीं होती है, इसको देखा या छुआ नहीं जाता। संस्कृति कभी भी मूर्त नहीं होती है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। जो कि राजनीतिक संस्कृति मूल्यों, विश्वासों, प्रतिमानों, राजनीतिक विश्वासों का समुच्चय है, इसलिए राजनीतिक संस्कृति अमूर्त और नैतिक अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति एक गत्यात्मक और परिवर्तनशील अवधारणा है, इसकी ये एक विशेषता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति में जैसे जैसे समय और परिस्थिति के अनुसार देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है, उसी के साथ ही राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, इसलिए राजनीतिक संस्कृति गत्यात्मक और परिवर्तनशील अवधारणा है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास में गहरा संबंध होता है। संस्कृति ही के द्वारा ही व्यक्ति सुसभ्य बनता है और उसकी प्रगति और विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही राजनीतिक विकास होता है, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सामाजिकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। अड़ियल प्रकार की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक आधुनिकीकरण, सामाजिकरण और विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यदि राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति उदार नहीं होगी, अड़ियल प्रकार की होगी, तो वो उस देश के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देगी। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सामाजिकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि भूगोल, परंपराएं, इतिहास, आदर्श जीवन मूल्य, जलवायु, सामाजिक तथा आर्थिक तत्व, राष्ट्रीय प्रतीक आदि तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देते हैं। जिस प्रकार से संस्कृति के निर्माण में ये सभी तत्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजनीति की संस्कृति के निर्माण में भी किसी देश की भूगोल, वहाँ की परंपराएं, इतिहास, वहाँ का आदर्श, उस देश के लोगों के जीवन मूल्य, उस देश की जलवायु, सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं, उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक, ये सभी तत्व राजनीतिक संस्कृति का निर्माण, उस देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं, उसके निर्माण करने में योगदान देते हैं। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति की विशेषता कि युद्ध राजनीतिक संस्कृति जन सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। 10वीं विशेषता है कि राजनीतिक संस्कृति जन सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। जन सामान्य यानी जनता या पब्लिक, तो राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है।
राजनीतिक व्यवहार ही राजनीतिक संस्कृति के अंदर सम्मिलित होता है। अब राजनीतिक संस्कृति के घटक। राजनीतिक संस्कृति के कुछ घटक भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ, कुछ संगठन, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाज के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिरुचियों, मूल्यों, राजनीतिक समाज के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिमूल्यों, विश्वासों पर आधारित होती है। कहने का मतलब राजनीतिक संस्कृति, मैंने जैसा कि बताया आपको कि राजनीतिक संस्कृति समाज के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, अभिरुचियों, मूल्यों, विश्वासों पर आधारित होती है। राजनीतिक संस्कृति में आत्मपरकता का भी गुण होता है, इसीलिए यह व्यक्तिगत अभिविकास का अनुकूलन का भी हिस्सा होती है। और यह अनुकूलन ज्ञानात्मक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है या मूल्यात्मक भी हो सकता है। ज्ञानात्मक अनुकूलन का किससे संबंध होता है? ज्ञानात्मक अनुकूलन का संबंध लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जानकारी से होता है, और भावनात्मक अनुकूलन का संबंध लोगों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों व निर्णयों से होता है ना। इसी अनुकूलन की दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के 3 घटक होते हैं: मूल्य, विश्वास और संवेदनात्मक अभिवृत्तियाँ। तो पहला है मूल्य अभिवृत्तियाँ। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक बातों में रुचि रखने वाले सदस्य व्यवस्था के मूल्यों से अवश्य प्रभावित होते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, उसके कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, है ना। और इन बातों में राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीति में रुचि रखने वाले लोग, है ना, रखने वाले लोग या सदस्य उस व्यवस्था के मूल्यों से अवश्य ही प्रभावित होते हैं। ये अभिवृत्तियाँ जो भी होती है राजनीतिक समाज के सार्वजनिक लक्ष्यों से संबंधित विश्वास व आस्थाएँ होती है ना। और प्रत्येक राजनीतिक समाज में कुछ राजनीतिक मूल्य होते हैं, जैसे एक निश्चित अवधि के बाद निर्वाचन होना चाहिए, है ना, या जनता का विश्वास खो देने पर सरकार को अपना पद छोड़ देना चाहिए, या किसी व्यक्ति को कानून के बाहर कोई दंड नहीं मिलना चाहिए, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों की इन मूल्यों में समान रुचि हो। क्यों? क्योंकि किसी की रुचि तो सामाजिक न्याय व समानता में हो सकती है और किसी की रुचि राजनीतिक स्थिरता में भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली या व्यवहार में भिन्नता का कारण मूल्यों और अभिरुचि में पाया जाने वाला अंतर ही होता है। फिर राजनीतिक संस्कृति का दूसरा घटक है विश्वास और अभिवृत्तियाँ। जनता की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की अभिवृत्तियाँ राजनीतिक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है। राजनीतिक मूल्य, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं? किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के कुछ राजनीतिक मूल्य, जैसे कि एक निश्चित अवधि के बाद निर्वाचन होना चाहिए, या राजनीतिक जनता का विश्वास खोने के बाद में सरकार को अपना पद छोड़ देना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। या कोई कानून होता है उस व्यवस्था का कि किसी को अपराध करने पर ये दंड मिलेगा, है ना। तो ये सब राजनीतिक मूल्य होते हैं या राजनीतिक आदर्श होते हैं, है ना। तो जनता की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की अभिवृत्तियाँ राजनीतिक मूल्यों, इन राजनीतिक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है। इसके अंतर्गत वे अभिरुचियाँ आती हैं जो कि लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की मात्रा तथा प्रकृति क्या है ये स्पष्ट करती है। किसी व्यक्ति को वोट डालने में विश्वास हो सकता है, जैसे कि, है ना, क्या है ऐसी विश्वास और अभिवृत्तियाँ कि जैसे किसी व्यक्ति को वोट डालने में विश्वास हो सकता है और किसी को नहीं होता है ना। तो इस विश्वास के आधार पर ही शासक व शासित लोगों में पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं। इसी विश्वास में अंतर आ जाने पर ही राजनीतिक संस्कृतियों की मात्रा में भी अंतर आ जाता है ना। तो राजनीतिक संस्कृतियों में मात्रात्मक अंतर आ जाता है और जनता का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास का स्वरूप भी बदल जाता है ना। फिर नेक्स्ट घटक है राजनीतिक संस्कृति का संवेदनात्मक अभिवृत्तियाँ। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मनोवृत्तियों या मनोभावों से होता है। किसी व्यक्ति को तो अपने देश या व्यवस्था पर गर्व होता है, तो किसी को घृणा भी हो सकती है ना। ये व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ या मनोवृत्तियों पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति देश से प्रेम करता है, उसको अपने देश पर या देश की राजनीतिक व्यवस्था पर गर्व होता है, तो किसी व्यक्ति को घृणा भी हो सकती है।
किसी देश में दबाव समूहों को हेय दृष्टि से देखा जाता है तो किसी देश में दबाव समूहों का सम्मान किया जाता है ना। जैसे कि 1971 में भारत पाक विभाजन में संवैधात्मक मनोवृत्ति का परिणाम ही था। ब्रिटेन में लोगों का संसदीय शासन प्रणाली में विश्वास है और वे उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अधिक अच्छा नहीं है। तो ये संवैधात्मक अभिव्यक्तियों में पाए जाने वाला अंतर है। ठीक है, तो ये राजनीतिक संस्कृति के घटक थे। आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।